हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। अभी तक मैंने आपको इसकी 4 क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू। देखिए, यहाँ देखेंगे लास्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो प्रॉब्लम नंबर 2.5 कराया था और आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.6। देखिए क्या है, top class suppliers use the following standard cost per unit for one of its product। दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ये मुझे दे रखे हैं पर यूनिट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन एट नॉर्मल कैपेसिटी इज 2 लाख यूनिट्स। याद रखना नॉर्मल कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 2 लाख यूनिट्स। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है 0.5। वेरिएबल सेलिंग दे रखा है 0.5 के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है 75,000 पर ईयर का। प्रोडक्शन एंड सेल डाटा फॉर द ईयर एंडेड 2017 एंड 2018 आर एस फॉलो। वो देखते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड दे रखा है 2 लाख यूनिट्स। कब? 2017 में। नॉर्मल कैपेसिटी भी 2 लाख है, यूनिट प्रोड्यूस्ड भी मैंने 2 लाख ही करी है, तो इसका मतलब ये हो गया बिल्कुल सिंपल केस, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। यूनिट सोल्ड है 1,60,000 यूनिट्स और क्लोजिंग दे रखा है 68,000 यूनिट्स। इसका मतलब ओपनिंग निकल जाएगा यहां से। अब इसके बाद दे रखा है यूनिट प्रोड्यूस्ड इन 2018, वो दे रखा है 1,50,000 यूनिट्स। मेरी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख, और यूनिट प्रोड्यूस्ड दे रखा है 1,50,000। अगर मैं यहां पर देखूं तो 50,000 यूनिट्स ये हो गया अंडर ऑब्जर्प्शन। और अगर अंडर ऑब्जर्प्शन हो गया 2018 में, तो अंडर ऑब्जर्प्शन को हम करते हैं प्लस। ये मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बता रखा है। यूनिट सोल्ड है 1,80,000 यूनिट्स। और याद रखना जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूं, अभी लिख के भी करेंगे अभी हम ये चीज, ठीक है। ये हमें दे रखा है। इसके बाद यहां दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है 10.5 के अकॉर्डिंग। मुझे ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग भी बनानी है और वेरिएबल भी बनानी है। एम कॉम में आया था, हमारे लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए वैसा ही है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं ईयर पहले वाला, वो है 2017। और उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है मेरा सेल इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये यूनिट्स में है, ये भी यूनिट्स में होता है, ये सारा यूनिट्स में होता है। प्लस कर देते हैं प्रोडक्शन, ये भी यूनिट्स में है, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और ये भी यूनिट्स में होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां से हम देखेंगे सेल कितना दे रखा है, सेल है 160, प्रोडक्शन है 2 लाख और क्लोजिंग है 68। तो यहां पर हो गया सेल है 160, ओपनिंग है पता नहीं, वही निकालना है, प्लस प्रोडक्शन है 2 लाख और माइनस 68, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिया तो बच गया 132, और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 132,000 इज इक्वल टू आ गया ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो ये आ जाएगा 28,000 यूनिट्स।
ये आ गया ओपनिंग फिनिश गुड्स आ गई। एक चीज तो मेरी यहां पे निकल गई। ठीक है, ये था 2017 का। अब हम बात करेंगे यहां पर ईयर 2018 की। फॉर्मूला यही रहेगा। अब 2018 में क्या दे रखा है जरा वो देखते हैं। सेल है 180 और प्रोडक्शन है 150। देखिए, सेल है मेरे पास 180, ओपनिंग याद रखना लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो इस बार का ओपनिंग होगा। ये वाला ही मेरा इस बार का ओपनिंग होगा। ये बात आपको याद रखनी है, जरूर रखनी है याद। देखिए, जो ये वाला होगा यही मेरा इस बार का ओपनिंग होगा। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये हो जाएगा 68। ठीक है, ये ओपनिंग हो गया। प्लस प्रोडक्शन है 150 और माइनस निकल जाएगा क्लोजिंग। इस बार क्लोजिंग यहां से निकल जाएगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है ना, कितना आ गया अगर मैं बात करूंगा तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 218,000 माइनस में 180 तो आ गया 38,000 यूनिट्स आ गई। और ये कौन सी है, ये आ गई क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आ गया। ये निकालना जरूरी था, ये मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम कर सकते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, ये यहां तक हमने समझ लिया है। अब हम यहां से शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन, जो जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अभी सिर्फ 2017 का, 18 का तो बाद में सिर्फ वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। यहां पे हम बात करते हैं सेल की। सेल कितनी है, सेल की अगर मैं बात करूं तो 1,60,000 यूनिट्स मैंने बेची है और 10.5 के अकॉर्डिंग पहले वाले की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। सेल तो मैं दोनों की लिख देता हूं एक बार। उसमें दे रखा है 1,60,000 यूनिट्स मैंने बेची है 10.5 के अकॉर्डिंग, और सेकंड में दे रखी है 1,80,000 यूनिट्स। 1,80,000 यूनिट्स मैंने बेची है 10.5 के अकॉर्डिंग, और सेल को कर दूंगा यहाँ पे क्लोज। ठीक है, यहाँ पर है 1,60,000 यूनिट्स इंटू में 10.5 के अकॉर्डिंग तो हो गया 16,80,000, और दूसरा हो जाएगा 1,80,000 इंटू 10.5 तो ये आ जाएगा 18,90,000। ये मेरी हो गई सेल। ठीक है, इसके बाद एज पर दी फॉर्मेट हम करेंगे यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में मुझे चारों गिवन है यहां पर। अगर हम देखें प्रोडक्शन कॉस्ट में चारों है, मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल फैक्ट्री की और फिक्स्ड फैक्ट्री की, चारों गिवन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और फिर है वेरिएबल फैक्ट्री और फिर फिक्स्ड
फैक्ट्री, ये है हमारे पास। ठीक है, कितने कितने के अकॉर्डिंग है जरा वो लिख लेते हैं। एट द रेट ऑफ 1.6 यहां पर है, एट द रेट ऑफ 1.6, एट द रेट ऑफ 1.5, एट द रेट ऑफ 1.2 और एट द रेट ऑफ 3। ये हमें दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 1.6, 1.5, 1.2 एंड 3 ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की हैं, यहां पर वो लिखेंगे, और यहां पर इसकी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है वो लिखेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन में हमें मेंशन है प्रोडक्शन दे रखा है 2017 में 2 लाख यूनिट्स और 2018 में दे रखा है 1,50,000 यूनिट्स। तो यहां पे मैं कर सकता हूं, क्या करूंगा मैं, 2 लाख से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.6, 2 लाख इंटू में 1.6, तो ये आ जाएगा 3,20,000। ये आ गया 3,20,000, ये आ गया 3 लाख, 2,40,000 और 6 लाख, ये तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1,50,000 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 1.6, तो आ गया 2,40,000, 1,50,000 इंटू में 1.5, तो आ गया 2,25,000। जितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं इसको हमेशा उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 1,50,000 इंटू 1.2, तो आ गया 1,80,000, और ये आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, और इन चारों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, एक साथ भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। यहां तक तो हम साथ साथ कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां तक कर दिया। अब इसका टोटल करते हैं, कितना आ जाएगा, 3,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 6 लाख, तो आ गया 14,60,000 आ गया, 14,60,000 तो इसका आ गया, और 2,40,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,50,000, तो ये आ गया 10,95,000, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद एज पर द रूल हम करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है जरा वो देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था 2007 का, ओपनिंग स्टॉक है 28,000 यूनिट्स है, देखेंगे 28,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूं 2007 का ये हो जाएगा 28,000 यूनिट्स हो जाएगा। इनटू में कितने के अकॉर्डिंग है, देखियो मैंने फॉर्मेट में हमेशा बताया है, यहाँ पे आप दोबारा पढ़ लें एक बार। यह है ऑब्जर्वेशन का, ओपनिंग स्टॉक होता है वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन, मतलब इन चारों के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मुझे चारों की कॉस्ट गिवन है 3, 1.2, 1.5 एंड 1.6, तो 3, 4, 5, 6, 7, 7.3 के अकॉर्डिंग ये हो गया, 7.3 के अकॉर्डिंग ये आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28,000 इंटू 7.3, तो ये आ गया 2,04,400, तो ये हो जाएगा 2,04,400, ये आ गया। इसकी अभी नहीं लिख सकते इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए यहां पे इसको क्लोज किया तो ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन दोनों को ऐड करेंगे अब हम, प्लस कर देते हैं 14,60,000, तो ये आ गया 16,64,400, 16,64,400 ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो हमें क्वेश्चन में मेंशन थे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 68,000 2017 में, ये देखेंगे 68,000 गिवन है, तो यहां से हम लिखेंगे 2017 के ही लिख रहे हैं अभी हम, और ये आ गया 68,000 यूनिट्स है, इनटू में कितने के अकॉर्डिंग है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब जरा वो निकालते हैं। इसके लिए यहां पे हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए ये है 2017 और ये हो जाएगा 2018। फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये पर यूनिट में निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 14,60,000 दे रखा है, तो यहां पर ये आ जाएगा 14,60,000 ये दे रखा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना दे रखा है, ऊपर अगर हम देखें 2017 का ये देखेंगे 2 लाख यूनिट है, तो यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7.3 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया, ये आ गया 7.3 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आ जाएगा, अगर मैं बात करूं 7.3 के अकॉर्डिंग, अब देखते हैं, ये आ गया 68,000 इंटू 7.3, तो आ गया 4,96,400, 4,96,400 ये माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -16,64,400, तो ये बच गया 11,68,000 ये बच गया, 11,68,000 ये बच गया, इसे बोल देंगे COGS। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो ये वाला क्लोजिंग है मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, जो ये वाला क्लोजिंग होता है यही मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, तो ये यहां पर ऐड हो जाएगा 4,96,400 ये ऐड हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,95,000 प्लस 4,96,400, तो आ गया 15,91,400 आ गया, 15,91,400 ये आ गया। अब यहां पर हम निकालेंगे क्लोजिंग, ये निकालेंगे क्लोजिंग 2018 का, इसीलिए मैंने गैप छोड़ दिया था। अब ये क्लोजिंग कितना होगा वो यहां पे देखेंगे। देखिए 2018 में क्लोजिंग यूनिट्स आई थी 38,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिखो पहले 38,000 यूनिट्स इनटू में पर यूनिट कॉस्ट कितने के अकॉर्डिंग है, उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो यहाँ पे कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10,95,000, ये आ जाएगा 10,95,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दे रखी है यहाँ पे 1,50,000, तो एक यूनिट कितने की हो गई, यहाँ पे हो गई 10,95,000 डिवाइडेड बाय
1,50,000, तो एक यूनिट आ गई 7.3 की, तो यहां पर भी 7.3 के अकॉर्डिंग ये आ गई। ठीक है, यहां पर भी 7.3 के अकॉर्डिंग है। चलिए, कोइंसिडेंस से ये वाला दोनों 7.3 ही आ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो गया 38,000 इंटू 7.3, तो आ गया 2,77,400। एक बार चेक भी कर ले, बिल्कुल ठीक है, 2,77,400 ये आ गया। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, 15,91,91,400 माइनस 2,77,400, तो ये आ गया 13,14,000। 13,14,000 ये आ गया। अभी तक अब यहां तक देखेंगे, ये आ गया 11,68,000, 13,14,000, यहां तक हमारा बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसके बाद अब जरा फॉर्मेट पे आ जाओ, एक बार दोबारा फॉर्मेट उठाते हैं हम, यहां देखेंगे। अब क्या कहता है फॉर्मेट, COGS के बाद हमारी डालनी होती है एडजस्टमेंट। अंडर ऑब्जर्वेशन होगा तो प्लस, ओवर होगा तो माइनस। और मैंने यहां पे बताया है, जरा यहां देखेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी है 2 लाख और यहां पर भी है 2 लाख, तो 2017 में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2018 में क्या हुआ, यहां पर है 2 लाख और यहां पर है 1,50,000। जो प्रोडक्शन है वो कम है, अंडर प्रोडक्शन है। अंडर ऑब्जर्वेशन होगा तो क्या होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन में हम करते हैं प्लस, ये देखिए अंडर ऑब्जर्वेशन में हम करते हैं प्लस। ठीक है, ऐड कर देंगे यहां पे हम। अब ये ऐड करेंगे, कैसे करेंगे जरा वो मैं बता देता हूं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट। फर्स्ट वाले की तो नहीं होगी, सेकंड वाले की होगी। अब सेकंड वाले की कितनी होगी, उसके लिए यहां पे देखो 2 लाख और 1,50,000 का डिफरेंस आ गया 50,000, और फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट है 3 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा 50,000 इंटू में 3 के अकॉर्डिंग, तो 1,50,000 यहां पर ऐड हो जाएगा। बस ये एडजस्टमेंट है, समझ में आ गया, ये एडजस्टमेंट है। तो ये आ गया 11,68,000, ये तो सेम रहा, और यहां पर आ जाएगा 13,14,000 प्लस 1,50,000, तो आ गया 14,64,000, ये आ गया। अब एज पर दी फॉर्मेट फिर देखते हैं। अब हमने ऐड करना है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग। अब किस नाम से दे रखा है जरा वो पढ़ लेते हैं। ये दे रखा है हमारे को, ये है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है 0.5 और फिक्स्ड दे रखा है 75। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और वो क्या क्या है, वो है मेरे पास वेरिएबल है और फिक्स्ड है, ये दोनों ही है, वेरिएबल है और फिक्स्ड है। वेरिएबल है एट द रेट ऑफ 0.5 के अकॉर्डिंग, और फिक्स्ड तो 75,000 रुपीज की है ही। अब देखिए जितनी यूनिट्स हम यहां पर सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे कंसीडर करते हैं। जरा कितनी यूनिट्स हमने करी है यहां पर, पहले हमने करी है 1,60,000, बाद में करी है 1,80,000, तो 160 और 180 के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख दो छोटा सा 160 और सेकंड पे 180, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 160 इंटू 0.5, ये फर्स्ट ईयर का है, तो आ जाएगा ये 80,000 आ जाएगा।
और दूसरे वाले के लिए 90,000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सेल करी है 160 यूनिट्स, मतलब 1,60,000 यूनिट्स, और दूसरे में 1,80,000 यूनिट्स इंटू में 0.5 के अकॉर्डिंग आ गया। और फिक्स जो मेरे को दे रखा है 75,000 यूनिट्स दे रखी है, ये आ गया। अब यहां पे आ जाएगा मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया। इसमें इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, दिस प्लस 90,000 प्लस 75,000, तो ये आ गया 16,29,000 ये आ गया। और दूसरा आ गया 11,68,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000, तो आ गया 13,23,000 ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये है मेरे पास सेल, दोनों ये देखेंगे आप सेल दे रखी है, इसमें से प्रॉफिट निकालना है बस हमें। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट वो होता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट। तो पहले वाले में है, माइनस कर दिया 16,80,000 से, तो आ गया 3,57,000, तो पहले वाले का प्रॉफिट आ गया। और दूसरे वाले का आ जाएगा 18,90,000 सेल है, माइनस 16,29,000 ये आ गया, तो ये आ जाएगा 2,61,000 का यहाँ पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये दे रखा 3,57,000, 2,61,000, ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट। तो ये वाली मेरी थी ऑब्जॉर्प्शन। अब हम करेंगे इसके बाद वेरिएबल। अब वेरिएबल की बात करते हैं, जरा देखते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे को पता ही है। ये हमारा वेरिएबल होता है सेल्स, और उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले सेल। सेल मैंने अभी पीछे लिखी थी 16,80,000 यहां पर थी, और 18,90,000 यहां पर थी, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सेल आ गई। इसके बाद अब हम लिखते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वो कितनी कितनी है वो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से फिक्स को छोड़ देंगे, बाकी तो सेम ही है ना। देखेंगे यहां पर है पहले डायरेक्ट मटेरियल दूसरा डायरेक्ट वेजेस, और तीसरा वेरिएबल फैक्ट्री। ये हमारे पास है। और ये जो इसका एट द रेट था वो जरूर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। वो कितना है 1.6, 1.5 और 1.2, 1.6, 1.5 और 1.2। अमाउंट यहीं से लिख लेते हैं 320, 3 लाख एंड 240, 320, 3 लाख एंड 240। और सेकंड का है 240, 225 और 180, 240, 225,000 और ये लास्ट वाला था 180, ये आ गया। इसको हम कह देंगे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया जरा वो देख लेते हैं। 320 प्लस 3 लाख प्लस 2,40,000, तो आ गया
8,60,000 ये आ गया 2,40,000 प्लस 225,000 प्लस 1,80,000 तो आ गया 6,45,000 ये आ गया। इसके बाद फॉर्मेट को पकड़ के रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, यूनिट्स तो यहीं से उठा लेते हैं। यूनिट्स है मेरे पास 28,000, देखेंगे यहां पर, देखेंगे ये है 28,000 है। 2017 की बात कर रहे हैं, 28,000 यूनिट है इनटू में। मैंने हमेशा बताया है इस रेट के अकॉर्डिंग, तो ये रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे 1.2, 1.5 एंड 1.6, तो ये आ जाएगा 4.3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 28,000 इंटू 4.3 तो आ गया 1,20,400, 1,20,400 ये आ गया। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे तो उसे बोल देंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये आ गया। इसमें प्लस कर दिया दोनों को तो आ गया 9,80,400, 9,80,400। इसके बाद फिर हम निकालते हैं यहाँ पर, इसके बाद देखेंगे फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ये है हमारे पास फिर क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ये है, इसके बाद हमारे पास लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पहले 2017 की, वो कितना है, वो है मेरे पास 68,000 यूनिट्स है, 68,000 यूनिट्स है इनटू में किस रेट के अकॉर्डिंग है वो हमें निकालना होगा। देखिए उसके लिए फिर यहाँ पे हम एक छोटा सा वही वर्किंग नोट बनाएंगे जो हम हमेशा बनाते हैं। पहले बनाएंगे यहाँ पे हम 2017 का और 2018 का, यह आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये पर यूनिट में निकालते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 8,60,000, 8,60,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस थी हमारे पास 2 लाख, तो रेट आ गया 4.3 के अकॉर्डिंग आ गया। तो यहाँ पर रेट आ गया 4.3 के अकॉर्डिंग, तो 68,000 इंटू 4.3 तो यह आ जाएगा 2,92,400, 2,92,400 ये रेट आ गया। ऐसे हम निकालेंगे 2018 का, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये आ गया COGS, माइनस कर दिया 9,80,400 से, तो ये आ गया 6,88,000, 6,88,000 ये आ गया। और जो यहाँ का जो क्लोजिंग है, जो 2007 का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 292,400 ये आ जाएगा। तो 6,45,000 प्लस 292,400 ये आ गया, तो ये हो जाएगा
937,400 ये आ गया। अब इसकी क्लोजिंग देखते हैं, इसकी क्लोजिंग है 38,000 यूनिट्स है, 38,000 यूनिट्स है, इनटू में कितने के अकॉर्डिंग है, जरा इसका भी लगा लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका 6,45,000, इसका है 6,45,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दे रखी है 1,50,000, तो कितनी हो गई पर यूनिट कॉस्ट, 645,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो आ गई 4.3, ये भी 4.3 है, तो यहाँ पे कर लो 4.3, तो इनटू में कर दो 38,000 से, तो आ गया 4.3 इंटू 38,000, तो आ गया 1,63,400, 1,63,400, ये दोनों माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दो 9,37,400 में से, तो आ जाएगा 7,74,000, 7,74,000 ये आ गया। यहां तक हमने कर लिया है, ये कहां तक कर लिया हमने, ये आ गया COGS तक, ठीक है। अब आएगा वेरिएबल कॉस्ट, इसमें ऐड कर देंगे हम। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब वो कितनी दे रखी है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। वो दे रखी है 50 पैसा के अकॉर्डिंग, ये दे रखी है 50 पैसा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी अब हमारे पास @0.5 के अकॉर्डिंग दे रखी है, और हमने सेल कितनी करी है, 2007 में सेल करी है 1 लाख, हमने करी थी सेल, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, अगर हम सेल करिए 1,60,000 और 1,80,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,60,000 इंटू में 0.5, और 2018 में करिए 1,80,000 इंटू 0.5, तो यहाँ आ गया 80,000 और यहाँ आ गया 90,000, तो ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया 6,88,000 प्लस 80,000, तो ये आ गया 7,68,000, तो ये आ गया, और 8,64,000 ये आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहां पर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है मेरे पास, अगर मैं बात करूंगा 16,80,000 की है, पहले वाली 16,80,000 की है, माइनस 7,68,000 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 9,12,000 ये आ गया, और दूसरे वाले में 18,90,000 सेल है, माइनस 8,64,000 माइनस कर दिया, तो बच गया 10,26,000 ये बच गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी फैक्ट्री की है वो वाली भी, और जो हमारी सेलिंग की है वो वाली भी। अब वो कितनी कितनी है जरा वो देखते हैं। देखिए वो दे रखी है मुझे, ये हम देखते हैं प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, ये है 2 लाख, और कितनी है
₹3 के अकॉर्डिंग फैक्ट्री की और 75,000 है एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी 2 लाख में ही आएगी, याद रखना। और जैसे मेरे को पता है कि 2 लाख इंटू 3 6 लाख आएगी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें तो 6 लाख है ही, ठीक है, यहाँ पर 4,50,000 है और 1,50,000 ये रहा, तो 6 लाख आ गई, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में 6 लाख आनी है, तो मैच करनी ही करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख इंटू 3 के अकॉर्डिंग 6 लाख तो यहाँ पर आएगी और 6 लाख यहाँ पर आएगी। और सेलिंग की तो मुझे पता है फ्लैट 75,000 ही गिवन है, तो ये माइनस कर देंगे, ये दोनों यहाँ से माइनस कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस फंक्शन माइनस 6,75,000 किया तो 3,51,000 का प्रॉफिट ये आ गया, और यहाँ आ जाएगा 9,12,000 माइनस 675,000, तो ये आ जाएगा 2,37,000 का, ये आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, दोनों के प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आप देखेंगे, ये नहीं, ये आ रहा है 3,57,000, 3,57,000 यहाँ है 2,57,000। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर है 3,51,000 और यहाँ पर है 2,61,000। डिफरेंस है मेरे पास, यहाँ पर दे रखा है, देखिए जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो 2,04,400, यहाँ पर दे रखा है 1,20,400। तो जो भी डिफरेंस आता है वो आता है हमारा जस्ट बिकॉज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया होगा। ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरह खत्म होता है। अब हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, वैसे तो वो आपको करना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ये बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब हम लोग। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है।